उल्टा मत कीजिए। मैं थी कही हूँ, आप थे कह रहे हैं। अरे वही थी या थे जो भी था, जो है फ्रेंड था या थी जो है, अब हमको में फर्क नहीं है, आपको फर्क नहीं दिखाई दे रहा था थे में? नहीं नहीं तो आप लोग मीडिया वाले ना बस एक नुस्खा खोजते हैं बस। अरे भाई है नहीं। क्या आप भी यार दारू पीती है क्या? नहीं, जबरदस्ती में मेरे साथ इसने दारू पी है, मेरे साथ बैठ के। जबरदस्ती इन्होंने हाँ, पिलाया कह रहे हैं। मेरे साथ आप पूछिए। आज तेरे को भी ये दारू जहर के बारे पीना में इतना पड़ेगा। बदनाम जब तू कर मेरे रहे को ऐसे हैं, कह रही है खुद तो पीती जबरदस्ती है। मेरे को पिलाए हैं ये। हम कसम खाइए आप। हम कसम खा रहे हैं, हम जबरदस्ती ने बोली कि मैं भी मेरे को पिलाए हैं। ये आपको पिलाए थे? हाँ, जबरदस्ती है, मेरे को ऐसे पकड़ के मेरे मुंह में डाले थे ये। ऐसे पकड़ के डाले थे मेरे को। हम किसी के क्यों मुंह नहीं में डाले थे? भैया, किसी को मुंह में आप दांत बैठा जैसे वही पीने के बाद फिर क्या आप पीने लगी थी? नहीं, केवल वही भैया जो आप एक बार पिला ये कहती थी कि आप नहीं रहते हैं तो मैं मंगा के पी लेता हूँ आधी झूठ सी। बोले, कितना आप झूठ बोलेंगे, कितना झूठ। फ्रेंड कौन सा फ्रेंड था? फ्रेंड थी, फ्रेंड था नहीं, आप बात को उल्टा मत कीजिए। मैं थी कही हूँ, आप थे कह रहे हैं। अरे वही थी या थे जो भी था, जो है फ्रेंड था या थी जो है, अब हमको फर्क नहीं है, आपको फर्क नहीं दिखाई दे रहा था थे में? नहीं नहीं तो आप लोग मीडिया वाले ना बस एक नुस्खा खोजते हैं बस। अरे भाई हमको क्या जो है फिर 2.5 महीने, आप 2.5 महीने घर से गायब थे तो सवाल तो होगा है ना, सवाल तो होगा ही ना। फिर जब आप गायब थे तो फिर जब आप गायब थे फिर आपका आने का फिर कहां से मूड बन। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ की धरती पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक गांव पड़ता है जो कि हरौला थाना के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो पति पत्नी का रिश्ता होता है तो तमाम लोग से बताते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कहीं कोई कहता है कि जो है 7 जन्म तुझको पाते और गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। लेकिन यहाँ पर समस्या कुछ अलग है कि एक जन्म में ही कुछ इस तरीके से दीवार खड़ी हो गई है कि अब जिसको लेकर के कहीं कहीं से वाद विवाद हो रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बंधन, जो कि मनोज तिवारी की थी, उसमें 2 पति पत्नी झगड़ा करते हैं और मासूम बच्चे की जान चली जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखिए 3 जो है मासूम बच्चे हैं और इन लोगों के बीच में कैसा किस तरीके का जो है तनाव है, मैं इन लोगों से ही जानना चाहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये जो है यहाँ पर अभी घर से बताया जा रहा है कि 2.5 महीने घर से गायब थी और 2.5 महीने बाद आई हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में समस्या क्या थी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम रीना है। कैसे क्या प्रॉब्लम था? आप जो है 2.5 महीने पहले घर से चली गई? मेरे को मारे थे, मैं घर से निकल गई गुस्से में। तो मारने के बाद जो है क्या ऐसे अगर कोई मार दिया पति 2-1 झापड़ जो है, क्यों मारे थे? कारण नहीं मारे थे, ज्यादा मारे थे, मेरे को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। तो जैसे जब अगर वो मारे थे तो फिर आपने थाने होने में सूचना दी जो है? नहीं दी, मैं कहीं नहीं जानती थी कहाँ थाना है कहाँ क्या है, मुझे नहीं पता था। तो फिर जो है फिर कैसे फिर आपका आना हुआ? अगर 2.5 में आप गायब थी तो क्या सोचकर गायब थी आप? मतलब कि आप फिर कहाँ थी इतने दिनों तक? मैं अपने फ्रेंड के घर पे थी। फ्रेंड कौन सा फ्रेंड था? फ्रेंड थी, फ्रेंड था नहीं, आप बात को उल्टा मत कीजिए। मैं थी कही हूँ, आप थे कह रहे हैं। अरे वही थी या थे जो भी था, जो है फ्रेंड था या थी जो है, अब हमको फर्क नहीं है, आपको फर्क नहीं दिखाई दे रहा था थे में? नहीं नहीं तो ठीक है, ठीक है, चलिए। आप लोग मीडिया वाले ना बस एक नुस्खा खोजते हैं बस। अरे भाई हमको क्या जो है फिर 2.5 महीने, आप 2.5 महीने घर से गायब थे तो सवाल तो होगा है ना, सवाल तो होगा ही ना। फिर जब आप गायब थे तो फिर जब आप गायब थे फिर आपका आने का फिर कहां से मूड बन गया? फिर कैसे आप यहाँ पे आ गए? इन्होंने सूचना किया, फेसबुक पे चढ़ाया तब मैं आई हूँ, ऐसे नहीं आई हूँ। ये मतलब कि रिक्वेस्ट आपसे कर रहे थे कि आप आ जाइए घर पे? रिक्वेस्ट नहीं किए थे। इन्होंने कहा कि आके अपने बच्चे को ले जाए, आके अपने बच्चे को संभाले, आके देखे अपने बच्चे को या फिर अपने बच्चे को लेके जाए। तो आप फिर बच्चे को लेने आई हैं क्या यहाँ पे? सही से रखेंगे तो रहूंगी, नहीं तो मैं अपने बच्चे को लेके चली जाऊंगी। तो कैसे बच्चों को, जैसे बच्चे को इन्होंने पैदा किया है, बच्चे का तो यहाँ पर पिता का भी अधिकार होता है, आप कैसे लेके चले जाएंगे तीनों बच्चों को? क्यों नहीं लेके जाएंगी? जितना बाप का अधिकार उतना माँ का भी होता है। भैया क्या क्या कहना आपका जो है, जो जिस तरीके से बता रहे हैं? इनका कहना जो है 9 साल हमारे साथ ये बिताई, ठीक है। चंडीगढ़ में हमसे मुलाकात हुआ, प्यार हुआ, वहाँ से और विंध्याचल जाके शादी भी किए और हम इनके साथ। जैसे आप लोग की जो है शादी जो है मतलब कि लव मैरिज से हुआ था वहाँ चंडीगढ़? हाँ, चंडीगढ़ से, ठीक है। अब 9 साल हमारे साथ बिताए और 4 बच्चे पैदा हुए।
4 में एक गुजर गई, अच्छा 3 हैं, ठीक है। और मैं पूरा विश्वास के साथ इनको मोबाइल और जो कमाता धमाता था सब विश्वास घर का मालकिन बना के रखा था। अच्छा और इसके बाद ये 4 चक्कर माहौल लगाती थी, क्या घर से जो है 4 बार जो है माहौल रोज आती है। रोज आती थी। हम काम पे जाते थे, हम सुनते थे, 4 चक्कर लगाते, आने जाने वाले सब बोलते थे, ठीक है। अच्छा और इसके बाद 1 महीना पहले हमारी लड़की बड़ी कही कि पापा तुम काम पे चले जाते हो, ये किसी से बात करती है, हमको देखती है फ़ोन काट देती है, ठीक है। मैं 1 महीने पहले मैं पूछा था ये बात, ये सही है गलत है। इसने जवाब मुझको क्या दिया था कि अगर तुम्हारे गांव का कोई देखा है, नात बात देखा है या तुम देखी हो, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, और वहाँ पे 2 बच्चे मैं छोड़ के आई हूँ, तुम विश्वास नहीं करते। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर जिस दिन सच्चाई आ जाएगी तुम समझना और मैं, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही बात थी, जब मैंने पकड़ा बात करते समय, भाई क्रोध तो आएगा, मैंने 2-4 थप्पड़ मारा अच्छा, था। तो जिससे आप बात करते हुए पकड़े थे वो थी था या था थी था ना, ना? हाँ। अब आपका क्या कहना है? तो बता रहे हैं कि जब भी आपने कहा कि जो हमारी एक फ्रेंड थी तो हमने जो है उसको था अगर बोल यहाँ पे नहीं थे, हम लुधियाना में थे, था थी के पास, हम थी के पास थे, था के पास नहीं थे। ये तो बता रहे हैं, अगर आप थी से बात करती तो फिर इनका गुस्सा क्यों होता, क्यों जो आप नहीं, ये कई बार मार के मुझे भगा चुके हैं, कई बार मार के भगा चुके हैं ये मुझे। गाँव वाले से पूछिए क्या गाँव वाले से पूछें? क्यों क्यों मारते क्यों थे? पीते हैं बहुत, एक 3-3 4-4 सीसी पीते हैं, पैसे ना दो तो पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। तो जब आप लोगों में जैसे हाँ, हैं? और क्या है? ये सच्चाई है। सच्चाई नहीं तो और हैं? क्या है? उस दिन सच्चाई है। पैसे के लिए मुझे मारे थे ना, हैं? पहले दिन जब पैसा नहीं दी थी दवा दारू पीने के लिए, तो सच्चाई बोल रही हो? नहीं, सच्चाई नहीं तो बोल क्या रही। तुम इनसे पूछिए रहना चाहती है नहीं कंफर्म। हाँ। दारू वाली बात हम देखो, कई बार चंडीगढ़ में थे, चंडीगढ़ में भी पिए थे, छत पर से गिरने जा रहे थे। मैंने कहा आज के बाद मेरी कसम खाओ कि आज के बाद तुम दारू नहीं पियोगे। वहाँ पे इन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाया, फिर वहाँ से यहाँ पे आके फिर दारू पीने लगे ये। फिर उसके बाद इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, फिर मैंने कहा मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आज के बाद आप दारू नहीं पिएंगे। फिर ये खाए कसम, कह रहे हैं आज के बाद मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद 1 महीना 2 महीना नहीं पिए, फिर उसके बाद चालू कर दिए दारू पीने। फूलपुर काम करते थे, फूलपुर काम करने लगे, इनका फिर वहीं पे बहुत आदमी रहते थे वहाँ पे, इनका फिर वही आदत चालू हो गया। फिर आते घर पे, फिर मैंने कहा फिर आप पी के आ रहे हैं, फिर मेरा कसम, इतना कसम खा रहे हैं मेरा, फिर भी आप कसम तोड़ दे रहे हैं। तो देखिए जो दारू पीते हैं तो दारू से आपको क्या परेशानियां करते हैं? क्योंकि देखिए जो मजदूरा व्यक्ति है, इनकी ही बात नहीं है, क्योंकि सरकार इसीलिए जो है, देखिए सरकार इसीलिए जो है दारू का ठेका चला रही है पूरे देश में, कि ताकि जो मजदूर है ना वो मेहनत करके आए, ताकि उनको थकावट ना लगे और वो दारू पी के मस्त रहें। ये भैया सरकार ही लाइसेंस देती है, अगर सरकार चाहती तो बंद हो जाता और आज ऐसे जो है घरों की जिंदगियां बर्बाद ना होती। दारू 1 सीसी पीने का आदेश दे रही है, 4-4 5-5 सीसी की। ऐसा मत कीजिए कि पैंट में ही मुँह दीजिए, पैंट में जो मन करे वो कीजिए। ये नहीं सरकार कह रही है कि दारू पी के अपनी औरत को मारिए, कि ये बच्चों को तो करिए, ये नहीं कह रही है सरकार। सरकार करिए अपने हालात में जितना तुम्हारे पास क्षमता उतना पियो, उससे ज़्यादा मत पियो। तो क्षमता से ज़्यादा पी लेते थे और क्या, 4 5 सीसी पीते हैं ये। 4-5 सीसी पीते, फिर बच्चों का कैसे खर्चा पानी चलाते थे? जाके देखिए कितना सीसी उसमें पड़ा हुआ है। अभी कितना सीसियों को आप रखती थी क्या बटोर के जो भी पीते थे? इधर उधर फेंके जाते हैं, जलाए नहीं जाते हैं। अभी कहिए तो उसमें से मैं कितना ला के दिखा दूंगा आपको। तो जब आप इनसे मिली हैं चंडीगढ़ में, तो जैसे सुनने में आ रहा है उससे भी पहले आपकी कहीं शादी हुई थी? हाँ, हुई थी शादी। तो फिर क्यों जो आपने उस पति को क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ दिया, वो मारता था। तो वो भी मारता था, ये भी मारते हैं, तो क्या आपके जीवन में यही समस्या है कि जहाँ जाएंगे जो लोग मारेंगे तो आप उसको छोड़ देंगी? छोड़ने की बात नहीं है, ये कह रहे थे मैं तुम चलोगी मैं अच्छे से रखूंगा, अच्छे से रहेंगे हम दोनों। कहने चलो ठीक है, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगी। लेकिन ये नहीं मैं कह के आई थी अब दारू पी के मारेंगे, जो करेंगे वो मैं करूंगी, कि अब दारू पी के मैं दारू को आपने कसम, वहाँ पे कसम खा के मेरे को लेके आए थे दारू के लिए। बोले थे कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। हाँ, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मेरे साथ चलो। क्या भैया सच बोल रहे हैं? ये गलत है, सरासर गलत है। हमसे इनसे बात नहीं हुई थी, क्यों नहीं तब हुई प्रेम बात?
प्रेम बाधा हम नहीं जानते थे। प्रेम हम बाधा पी नहीं के वहाँ पे जानते पड़े थे छत के ऊपर सारी रात। भर इनके पीछे मैं जागी रही। क्यों जागी? क्या क्या छत क्या पर कारण से था? कह रहे थे, मैं कोई छत लगाव पर नहीं था हमसे, इनसे यानी क्यों आप लगा? इनको नहीं जानते थे, नहीं जानते। तब भी आप क्यों जागती रही इनके लिए? ये छत पर से नीचे कूदने जा रहे हम थे, कूद जाते, तो हम मर वो जाते। बरांडे में के सारे आदमी फंसते ना, ये मरते तो। हम्म। उसके पीछे मैं भी नहीं थी, इनकी बेटियां हैं, वो भी जाग रही थी रात भर, जो ये बगल में दादी वही इतनी चिंता क्यों थी इनके प्रति जो है? वो भी थी मेरे साथ में, वो भी थी वहाँ उस समय मेरे जैसे साथ। आपके पति थे, आप शादीशुदा थी, वहाँ भी आपके बच्चे थे कुछ? हाँ 2 बच्चे थे मेरे। 2 बच्चे थे। तो फिर जैसे आपके पति थे, अगर कोई बात होती तो आपके पति फंसते, तो आपको इतनी चिंता, इनको क्यों जान बचाने की चिंता थी, क्यों नहीं चिंता थी? तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको इनसे मोहब्बत पहले से हो गई हो पति के रहते हुए? तब नहीं था। फिर कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी आप लोगों के, इतना बड़ा आप लोगों ने कदम उठाया? बस ऐसे ही हो गया। क्यों भैया, क्या कहना आपका? क्या कहना है जो बोल रही है, इस पहले से हमसे प्यार और नहीं था, और जो है जैसे कि मोहब्बत में पहला कदम इन्होंने ही रखा। हाँ पहला कदम इन्होंने रखा, हमारा नंबर भी लिया। और दूसरी बात, हमने वहाँ पे दारू पी थी, संडे के दिन था, अच्छा। ठीक है, तो अब कोई लगाव इनसे नहीं था। अब जब जानती थी दारू वाला है, शराबी है, नशेड़ी है, क्यों मेरे पीछे मरने के लिए तैयार हो गई? इनसे ये सवाल कीजिए। जी, ये तो सवाल है जो है कि जब आपने इनको देखा कि दारू पी रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से लोग कहते हैं कि मैं मेहरारू छोड़ दूंगा लेकिन दारू नहीं छोड़ूंगा, जो पक्के पिवैया हैं। तो आपको तो पहले से ही पता था कि दारूबाज हैं, तो फिर आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? इन्होंने विश्वास दिलाया, कसम खाए मेरी, ये कह रहे मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। पहले पति से बच्चे थे क्या? हाँ पहले थे। पति से 2 बच्चे तो थे, बता तो रही। इन्होंने सर पे हाथ रख के कसम खाए हम्म। कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा दारू। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सब बातें आपको पति को तब तक नहीं मालूम थी? नहीं, तो फिर कैसे आप लोग वहाँ से चुपके से भाग गए? हम चले आए, ये कह रहे थे तुम आना, मैं लेके आऊंगा तुम्हें। मैं अपने रूम से निकल के आई, फिर ये मेरे को मार्केट से उठा लेके आए। क्या उससे भी पहले कहीं आपका कोई रिलेशन था शादी विवाह का, या यहाँ पर आप चौथी जगह आई हैं अब तक? तीसरी जगह आई हूँ। तीसरी जगह आई हैं। तो पहले में मतलब वो जहाँ से लाए हैं वो दूसरा था क्या, कि तो उसके बाद भी कोई ऐसा मैटर था? नहीं, कोई मैटर नहीं था। तो यानी कि उसके पहले आपकी शादी कहाँ हुई थी, जहाँ पर 2 बच्चे थे, उससे पहले कहाँ हुई थी? 2 बच्चे नहीं थे मेरे, वहाँ पे बच्चे नहीं थे मेरे। अभी तो आप बोल रही थी, अभी तो आप बता रही थी कि 2 बच्चे थे। सिर्फ पहले वाले के पास तो 2 बच्चे। कहाँ पहले वाले के पास 2 बच्चे, हम कह रहे अभी आपने कहा 2 बच्चे थे। हाँ 2 बच्चे थे, पहले वाले के पास। पहले वाले के पास 2 बच्चे नहीं थे। हाँ तो वही तो सवाल आपने किया था, वो कि पहले वाले के पास यानी कितने जो 2 बच्चे थे उससे पहले जो जहाँ थी वहाँ पे बच्चे नहीं थे, नहीं, वहाँ से आपने पति को क्यों छोड़ दिया जो है? बस ऐसे कोई बात विवाद होया था पापा और मम्मी में। तो क्या जो है पति को जो है इस तरीके से, जैसे नारी के लिए एक बताते हैं कि जो पति होता है कहीं न कहीं से भगवान का रूप होता है, तो आप तीसरी जगह जो है आप इतना बड़ा कदम रखी जो है, तो आप जो है क्या ये पति जो है एक खिलौना आप शादी को समझती हैं क्या? जो है बार-बार पति का बदलना जो है समझ में नहीं आता कि आपकी ऐसी क्या इच्छा है कि आप पति को ही पर डे बदल देती हैं? क्या पति का पैडे बदल रही हूँ? जब पति वैसा करेगा तो करेंगे नहीं? कहाँ लिखा है कि दारू पी के मारो, बच्चों को मारो, खुद को मारो, औरत को मारो? वो तो पहले बता रहे हैं कि मैं तो दारू ही पिया था, उसी समय आपको इनसे प्यार हुआ था, छत पर ये थे, तो आपको तो पता था कि हाँ ये दारू पीते हैं। उस समय कर रही हैं, आपने खुद बयान कर रही हैं, आप ही तो बताई हैं इस बात को, मैं थोड़े जानता हूँ। आपने खुद बयान कर रही हैं। इतना दारू पीते होश में नहीं रहते। 3 बार माहौल से दारू पी के गांव के ले आके पहुंचाए हैं इनको, तब ये घर तक आए हैं। 10 इनका जो आरोप है माहौल घूमने जाते थे, सामान ले माहौल नहीं जाती थी, एक पंडित का दुकान है वहीं पे जाती थी बच्चों का दूध लेने, बच्चों का दूध लेके मैं चली आती थी रिटर्न, मैं माहौल नहीं जाती थी। तो बता रहे हैं 4 दिन 4-4 बार घूमने जाते थे। नहीं 4-4 बार नहीं घूमने। हाँ, ये सामान ये सही है। हाँ? ये सही है कि हम इनके भागने के बाद यहाँ से आप पूछते पूरा गांव वाले से पूछो, 2-4 गांव वाले से, वो कहते थे कि तुम्हारी औरत दिन भर में 4 चक्कर लगाती थी। हाँ, इनके जाने के बाद जब हमने ढूंढने चालू किया तो कहते थे कि भाई तुम्हारी औरत रोज 4 चक्कर लगाती थी। पूछिए गांव वाले से। हम सामान ला के रखते थे, हर हफ्ते को सामान ला के रखते थे। आप पूछिए पूरा गांव वाला। हाँ, गलत है ऐसा ही। हाँ, अरे हमारे पड़ोसी पूछिए देते हैं इनको। हाँ, अच्छा ठीक है, तो हम
अगर जो इतना नीमक भी घट जाता था ना तो मैं ही दौड़ के जाती थी। मिर्चा अगर जो एक मिर्चा घट जाता तो भी मेरे को ही जाना पड़ता था। दवा अगर ये बीमार पड़ जाते, चाहे बच्चे बीमार पड़ जाते, ये दवा लेने नहीं जाते, मेरे को ही दौड़ना पड़ता था। जहाँ पे ये काम करते थे भट्ठा पे, मेरे को ही लेके जाना पड़ता था खाना। आप भट्टे पे खाना लेके जाती थी? हाँ, लेके जाती थी मैं। दिन दोपहर में कुछ नहीं देखती थी। तो अभी जो है कैसे फिर आप लोग फिर ये जैसे बताइए, जब इतना चीज मेरे को लेना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी नहीं दौड़ के? कोई जाएगा तभी तो मैं घर पे रहूंगी ना। पैसा ही देते थे आपको? हाँ, पैसा देते थे मेरे को, और सिर्फ मैं पंडित के दुकान तक ही जाती थी, इससे आगे नहीं जाती थी मैं। 500 रुपए हो गए। 400 थे, मीठा का काम करते थे उस समय मीठा का काम करते हैं। 300 रहा होगा। अब 5 सीसी पीते थे, रोज कहाँ बचता था? अपने पास से भी पीते थे, इनका मालिक भी पिलाता था। मालिक नहीं पिलाता। क्यों नहीं पिलाता था? नहीं पिलाता आप खुद जैसे खर्चा चलाते थे, घर का खर्चा चलाते थे? हाँ, घर का खर्चा चलाते थे, घर का खर्चा भर का वो उतना करते थे। हाँ, ये है कि मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं, तो अगर जो 5,000 ये खा पी रहे हैं तो भी तो 5,000 बचना चाहिए था। 5,000 बचना चाहिए ना, एक भी रुपया नहीं बचता था। नहीं, जो अब की बार अच्छा गई, चलिए ठीक है, वो तो देखिए आपसी बात है जो है। तो अब की बार जो आपका घर का छोड़ना था, उसका मुख्य कारण क्या था? मारना, या जो आप फ्रेंड से किसी से बात कर रही थी, या कर मैं फ्रेंड के इतुआ में नहीं गई, ये मेरे को बहुत मार दिए थे, मेरे सर और में पूरा चोट लग गया था। मेरे कारण क्या था मारने का? दारू पी के आए थे, बस कोई ऐसी बात हुई, मैंने कहा कि नहीं ऐसे। इनका आरोप है कि मैं आपने बीवी को जो है कि फोन से बात करते रंगे हाथ पकड़ लिया था। नहीं, फोन से बात करते हुए नहीं मेरे को पकड़े। अभी आप पकड़े थे कभी? पकड़े थे, नहीं पूछिए, पकड़े हैं। पूछो, वो बात तुरंत बात भी की है। हाँ, फोन से बात करते हुए इन्होंने कहा कि नंबर डायल करो, मैं तुरंत इनके पास नंबर, मैंने कहा लो मेरी गलती नहीं तो नंबर डायल कर रही हूँ। नंबर डाल के मैंने कहा तुम्हें आना पड़ेगा, तो ये कह रहे हाँ बुलाओ उसको। किसको बुला लो? किसको? उसी को। अच्छा, जिससे आप बात करते हाँ, इनका भतीजा ये बताइए, मेरे को देखे थे बिस्तर पे, ये मेरे को बिस्तर पे धमकी, मेरे को और पूछिए, बताएगी वो। नहीं, ये भी तो देखिए गलत है। अगर पति है जिंदा, फिर अब दूसरे पुरुष से बात करना भी तो नाजायज है। क्योंकि देखिए अभी एक मुद्दा आया है जो है कहीं ना कहीं से फेसबुकिया प्यार में जो है ये पबजी खेलते खेलते जो है सीमा हैदर आपके भारत में चली आई, और 4 बच्चों को लेकर के कहीं न कहीं से प्यार को लोगों का इतना बड़ा भूत चढ़ता है कि जो मासूम बच्चे होते हैं, इनकी भी मोह ममता उसके पीछे जो है खत्म हो जाती है। कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र होते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज एक माँ की ममता किस तरीके से जो है यहाँ पर मतलब कि कहने का मतलब कि वो समाज आ रही है कहीं ना कहीं से। जो देखिए मासूम बच्चे हैं, इनका चेहरा देखिए, और इन जो पति पत्नी के झगड़ों के बीच में ये बेचारे जो है उसी घुन की तरह पिसे जा रहे हैं, जैसे गेहूं में घुन पिसा जाता है। तो किससे बात करती थी? वो यहीं का था, तो क्या मैटर उससे चल रहा था? आप उनके साथ रहना चाहती थी, इनको छोड़ना चाहती थी? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, मैं इन्हीं के साथ रहती थी और इन्हीं के साथ वो करती थी मैं। फिर बात क्यों करती थी दूसरे पुरुष से? करती। ये तो भाई सवाल खड़ा ही होगा भाई, पुरुष है, उसका अधिकार है जो है, अगर आप दूसरे पुरुष से बात करेंगे तो उसको तकलीफ होगी ही। क्योंकि अगर ये किसी औरत से बात करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कोई प्रॉब्लम थी इनसे? क्या आपकी क्या मजबूरी थी? दूसरे पुरुषों से बात करने की आपकी क्या मजबूरी थी? मेरे पास कोई मजबूरी नहीं थी। तो क्या ये आपका शौक और फैशन है क्या? नहीं, फिर कैसे बात करती थी दूसरे साथ? शौक फैशन होता तो यहाँ पे नहीं आई होती मैं। जैसे यहाँ पे आ करके अगर ये अच्छे से रखेंगे तो मैं रहूंगी, नहीं तो मेरे बच्चे चाहिए बस। तो बच्चों पर क्या इनका नहीं अधिकार है? क्यों नहीं अधिकार है? जो इनको लेना है बच्चों में से ले लेंगे। ये बोल रहे हैं कि अनाथ आश्रम में नहीं डाल देंगे। छोड़ूंगी अनाथ आश्रम में मैं। एक मेरे पास कल अभी बोल रही हिम्मत- थी अनाथ मेरे आश्रम में पास हम ले जाके मेरे बच्चे पास छोड़ कोई देंगे। दिक्कत है, मेरे को कोई तकलीफ है। मैंने कहा कि अगर मेरे पास जब तक जिंदगी रहेगी तब तक बच्चों को देखूंगी, उसके बाद जब सोचूंगी मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मैं अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दूंगी। इतना मैं इनसे कही थी। फिर बच्चों को लेकर आप कहाँ जाएंगी जो है? मैं जाऊंगी, अपने बच्चों को अपने दम पे कमाऊंगी, खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी। बस अब पुरुषों से मुझे नफरत हो गई वो है। देखिए नहीं जहाँ रहना। पे 2.5 महीना बिता के आई हैं, उसका सलाह लेके आए हैं, वहाँ से लेके मैं आना, किसी के साथ नहीं अनाथ बिताई। आश्रम में डाल देंगे बच्चों को। हम दोनों ऐश करेंगे क्या बस। आपको किसी के ऊपर शक है जिसके यहाँ गई थी? हमारे ऊपर जिसके ऊपर शक था, हमने मुकदमा भी किया था, उसके ऊपर FIR भी करवाया था, वो निर्दोष निकला। बात करते समय जो पकड़ा गया था वो क्यों तीसरा निर्दोष? अभी तो उसी के पास उसी का शक खा रही थी। तीसरा के साथ कहीं लापता थी। ये बोल रहे हैं हम दीदी के पास गई थी। पूछो कौन सी दीदी है इनकी? जो इतना झूठ ढोंग रचा जो है। वहाँ पे फ़ोन करके हमने पता किया कि इनकी दीदी वहाँ पे 4 महीने से मौजूद है इस समय।
4 महीने से वहाँ पे मौजूद है चंडीगढ़ में। यानी आपसे झूठ बोलने का मैं दीदी के पास हाँ, आई। पूछिए सच्चाई है गलत है। तो अभी ये 2.5 महीने बाद आए हैं, फिर आपका क्या विचार, इनको रखना चाहते हैं आप? हम रखना चाहते हैं, अगर बढ़िया से रहेंगे तो हम रखेंगे, नहीं रखना चाहती है तो तीनों बच्चा लेके जा सकती हैं। तीनों बच्चों को आप छोड़ने के लिए तैयार? तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं। आगे भी हमारी ज़िंदगी बहुत है। क्या बच्चे पर आपका अधिकार नहीं है? हमारा अधिकार है, हमने अधिकार नहीं होता तो हम भी छोड़ छाड़ दिए होते। पालन पोषण कौन कर रहा है इनका? पूछो, जब से ये पैदा हुए मैंने दूध भी नहीं पिलाई है। मैं खरीद कर डब्बा का दूध पिलाया हूँ, चीनी मिश्री। इनको दूध भी नसीब नहीं है उनका पीना। ये बच्चों 2.5 महीने आप किसके भरोसे इन बच्चों को छोड़ कर गए थे? सेवा सत्कार तो यही कर रहे थे। तो मैं कब कह रही हूँ नहीं कर रहे थे? मैं तो बचपन से कह रही हूँ यही दूध पिला रहे थे। सिर्फ 1 महीना मैं दूध इन लोगों को पिलाई हूँ। अब सोचिए कौन मेरे को तकलीफ था, मेरे दूध नहीं होता था। खर्चा भी देख रहा और था, फिर 2-2 300 बच्चों का रुपए में तकलीफ नहीं। दारू भी 6 सी पी रहा था, कहाँ से आ रहा था कमाई सब? पूछिए इनसे। इन बच्चों का पालन पोषण भी जोड़ुआ कर रहा था पूरा, इनका भी खर्चा अपना भी खर्चा, ना तो बात उसमें